हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि बैकडेट डिग्री के ऊपर इतनी सारी वो होती है कि आपकी इंक्वायरी होती है कि बैकडेट डिग्री क्या हम ले सकते हैं या फिर हमें लेनी चाहिए नहीं। और कोई एजेंट है जिसको आपने अपने नियर बाय कनेक्ट किया, जिससे आपने कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद आपने उससे जाकर पूछा कि क्या मैं बैकडेट डिग्री आप प्रोवाइड कर सकते हैं, मुझे ग्रेजुएशन करना है, मुझे मास्टर करना है, मुझे ये ब्ला ब्ला जो भी कोर्स है कि मेरे को ये कोर्स करना है। तो वो एजेंट आपको बोल देते हैं कि हाँ, हम ये वाला आपको दिलवा देंगे। तो एक तो होता है ये कि एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो आपको ये बोल रहा है, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से जाके पूछते हैं, मान के चलिए कोई यूनिवर्सिटी है और वो आपसे बोलती है कि हाँ, हम आपको यूनिवर्सिटी में जाके आपको कोर्स करवा देंगे, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी से अगर आप जाकर डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या आप बैकडेट डिग्री दे दोगे? तो ऑब्वियसली आपको मना हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो यही है कि क्या सच में यूनिवर्सिटी भी बैकडेट डिग्री देती है या नहीं? कमेंट्स होते हैं, मैंने यहाँ से कर लिया है, मेरा ऑनलाइन है, मेरा आरटीआई हो चुका है, मेरा सब कुछ हो चुका है, ऐसे करके मैंने किया है, ऐसे-ऐसे कमेंट्स मेरे पिछली कई सारी वीडियोज़ में आप देख सकते हैं जाके। सच में क्या यूनिवर्सिटी देती है? तो हाँ, इसका आंसर हाँ है। यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं जो कि बैकडेट डिग्री में दे देती हैं। और जैसे कि हर साल आप न्यूज़ में स्कैम भी देखते हैं कि जब भी हम देखते हैं, एक मानव भारती यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, उसका स्कैम आपने देखा हुआ होगा कि हाँ, क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी ऐसी डिग्री पाई गई थी जहाँ पर ये था कि हाँ, इस यूनिवर्सिटी से इतनी हज़ार डिग्रियाँ जो है आवंटित की गई थी, यानी कि उन्होंने दी थी, बेची थी एक तरह से कह सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटी ने डायरेक्ट स्टूडेंट को ना देके किसी न किसी एजेंट के थ्रू जाकर स्टूडेंट को दी थी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, कभी भी होता है, ख़ासतौर पे ये तो हमेशा रहता है कि जहाँ कोई वैकेंसी निकलती है, मान के चलिए आप हिमाचल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आप हिमाचल से ही बिलॉन्ग करते हैं। आपको पता लगता है किसी भी सोर्स के थ्रू कि हाँ, अभी आने वाले टाइम में ये वाली वैकेंसी निकलने वाली है नेक्स्ट ईयर। तो उस टाइम पे आपको क्या होता है, आपको जिस भी पर्टिकुलर कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ये वाला कोर्स अगर होगा तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो उसके लिए आप लगातार सर्च करना शुरू कर दोगे। रीज़न क्योंकि वो आपने उस टाइम पे रहते हुए, जैसे कि आपने कभी 12th किया होगा। 12th करने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं कि छोड़ देते हैं और नहीं कर पाते या कुछ भी प्रॉब्लम होती है। या 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपने उसको ड्रॉप आउट कर दिया कि हाँ, आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपको पता लगता है, अच्छा लाइब्रेरियन की जॉब निकलने वाली है, तो आप जल्दी से जल्दी ऐसे जगह पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे आपको पूरा 1 साल का अगर कोर्स है, तो 1 साल ना देना पड़े या फिर 3 साल का कोर्स है, तो ना देना पड़े। और उस केस में आप जहाँ पे भी सर्च करते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ ये होता है कि मेरे को बस किसी भी तरीके से एक डिग्री मिल जाए, जिससे कि मैं उस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। और ऐसे करके आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं। बट यूनिवर्सिटी भी देती है नहीं, और यूनिवर्सिटी का अगर मैं बताऊँ तो हाँ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बैकडेट डिग्री देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, मानव भारती यूनिवर्सिटी स्कैम जो हुआ है सबको पता है। ईलम यूनिवर्सिटी थी एक जिसका स्कैम हुआ था, वो सबको पता है। और सीएमजी यूनिवर्सिटी थी, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। श्रीधर यूनिवर्सिटी थी राजस्थान की, ऐसी अभी एक सनराइज़ यूनिवर्सिटी चल रही है। तो यूनिवर्सिटी की अगर हम लिस्ट की बात करें, तो ऑलमोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बैकडेट डिग्री लगातार देती आ रही है, और जब भी कोई स्कैम होता है तब जाके वो प्रॉब्लम में आती है। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। पहला, कैसे पता करें ये डिग्री हमारी वैलिड है या नहीं? दूसरा, अगर मैंने कोई डिग्री ली है, तो उसको अगर मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में लगाता हूँ और वो एक बार एक्सेप्ट हो जाती है, तो दोबारा भी आगे कोई दिक्कत आएगी या नहीं? तीसरा, क्या यूनिवर्सिटी कोई ऐसा रिकॉर्ड रखती है जहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये बैकडेट डिग्री वाला है तो ये अलग है, ये बाकी हमारा रेगुलर है तो वो अलग है? और इसके साथ और भी बहुत सारी क्वेरी है, और कोशिश करूँगा आज सारी की सारी क्वेरी आपकी मैं उसका आंसर दे सकूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मैं बैकडेट डिग्री लेता हूँ, यूनिवर्सिटी के पास से मैंने दे दिया है, मुझे ऑनलाइन डिटेल मिल गई है। ऑनलाइन डिटेल मिलने के बाद भी मेरे को मार्कशीट जो है किसी भी एजेंट के थ्रू मिल गई थी, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी के पास जाएँगे तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी मना कर देती है कि हम कोई बैकडेट डिग्री नहीं देते हैं। तो आपको किसी न किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। आपने एजेंट के थ्रू बैकडेट डिग्री तो ले ली है। ऑनलाइन आप शो कर रहा है तो ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक करने के बाद फिर कमेंट आते हैं, मैंने ऑनलाइन देख लिया है, मैंने आरटीआई लगवा लिया है, उसके बाद मैंने खुद से जाके वहाँ से पर्सनली यूनिवर्सिटी में विज़िट करके डिग्री ले ली है, या पर्सनली ना करके आपने बाय डाक डिग्री ले ली है। तो क्या वो जेन्युइन है? तो उसमें है कि अगर यूनिवर्सिटी ने दी है तभी आपको वो सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की है। तो हाँ, 100% यूनिवर्सिटी तो उसको क्लेम कर सकते हैं कि हाँ, ये वाली डिग्री मैंने यूनिवर्सिटी से बैकडेट में तो नहीं आप बोलेंगे। सिर्फ़ ये है कि हाँ, ये वाली डिग्री हमारे पास से दी गई है, और वो पूरी तरीके से वैलिड रहती है कि हाँ, चलिए ठीक है, आपको हमने ये डिग्री दी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी उसको बैकडेट डिग्री कभी नहीं बोलेगी।
लेकिन उसके थ्रू आप कहीं पर भी जॉब में उसको लगा सकते हैं। सेकंड, अब बात करते हैं कि आपने बैकग्राउंड डिग्री ली उस कोर्स के लिए, जिस भी पर्टिकुलर रीज़न के लिए आपने ली थी, और वहाँ पर आपने कहीं पर आपने अपने सेक्टर में जो भी जहाँ पर भी आपको जॉब के लिए देना था, वहाँ पर आपने दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपको है कि वहाँ से वेरिफ़िकेशन जाएगी। वेरिफ़िकेशन अगर आपने ही खुद से 2-3 बार करवा रखी है, तो हाँ, आपको वो डिग्री वहाँ से भी ओके आ जाएगी। फिर क्या इन फ्यूचर भी वो वेरिफ़िकेशन हो सकती है उस डिग्री की? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपको खुद नहीं पता, हर 10 साल में एक बार वेरिफिकेशन हो जाती है, और उसके लिए पर्टिकुलर आपको बताया भी नहीं जाएगा कब कब आपकी मार्कशीट की या आपकी किसी भी डिग्री की वेरिफिकेशन करवाई जा रही है। तो वो होती रहती है, लेकिन अगर जब तक वो यूनिवर्सिटी उसका रिप्लाई कर रही है कि हाँ ओके है, ओके, तब तक आपकी जॉब को कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने मना करना शुरू कर दिया कि ये आपकी नहीं है, भले ही चाहे 2 बार वो हाँ बोल चुकी है, तीसरी बार में उसने मना कर दिया, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 3 पे बात करते हैं, यूनिवर्सिटी को मान के चलिए, जो ये मानव भारती यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश की, उसका स्कैम हुआ था। वहाँ पे जाके पता लगा कि इतने हज़ार डिग्रियाँ इन्होंने दी थी। अब जो वहाँ से ले चुके थे और आगे किसी जॉब में काम कर रहे हैं, काम करने के बाद वो अगर इन फ्यूचर वहाँ पर एक डेटा निकलता है जिसमें पता लगता है कि इतनी सारी डिग्रियाँ फर्जी थी, उनकी अगर लिस्ट निकाल के वहाँ पे इंक्वायरी होती है, तो वहाँ पर आपको बचने का कोई भी चांस नहीं है। क्योंकि वहाँ पर आपका सीधा-सा होगा कि यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में अगर आपका नाम आ रहा है और वहाँ से आपका निकल रहा है, तो वो 100% है कि आपको भी वो प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। फिर उसके बाद बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, आपने कहीं लगा दी है, आपका कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे कमेंट आ सकते हैं इसी वीडियो में कि हमें 10 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, हमें 20 साल हो चुके हैं और हम आज तक ये कर रहे हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो हाँ, जब तक यूनिवर्सिटी हाँ बोलती रहेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन्होंने 2 डेटा रखे हुए हैं कि एक अलग रूम में है, एक अलग रूम में है, कि रेगुलर जो हमारे पास आते हैं उनका एक अलग डेटा है, आपका अलग डेटा है, लेकिन फिर भी अगर वो सब चीज़ें मैनेज हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब वो कौन से कोर्सेज़ हैं, जो आपको भूल कर भी कभी किसी बैकडेट डिग्री में नहीं करने चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिसमें आप 110% फँस जाएँगे। वो कौन से कोर्सेज़ हैं? सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग कोर्सेज़ की। काउंसलिंग कोर्सेज़ क्या होते हैं? हम बीएड करना चाहते हैं, हम डीएलएड करना चाहते हैं, हम डीएड करना चाहते हैं, हम बीटीसी करना चाहते हैं। ये सारे वो कोर्सेज़ होते हैं जो कि काउंसलिंग कोर्स होते हैं, या लॉ, एलएलबी, जिसमें एक काउंसलिंग के थ्रू होता है। मान के चलिए आप यूपी से बिलॉन्ग करते हैं, तो यूपी में पहले होता है कि एक फॉर्म निकलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आप फॉर्म भरेंगे। उसके बाद उसका एक एंट्रेंस होगा, तब जाके आपको सीट्स अलॉट होगी, तब जाके आप कॉलेज सिलेक्शन पे कर सकते हैं। राजस्थान में सेम ऐसी है, ऐसी हर स्टेट में है, यानी कि वो काउंसलिंग कोर्स है। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं बीएड आपको बैकडेट दे रहा हूँ, वो एक प्रिंट आउट मान के चलिएगा और उसको फाड़ कर फेंक दीजिए, वो किसी भी काम आपके कभी नहीं आएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं मेडिकल कोर्सेज़ की। आते हैं कि डी फार्मा करवा सकते हैं, कि बी फार्मा करवा सकते हैं, कि आप मेडिकल स्टोर खोलना है इसलिए चाहिए। लेकिन फार्मेसी काउंसिल इंडिया पे अगर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं होगा, काउंसलिंग कोर्स है, मत कीजिए, भूल कर भी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके केस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बात करते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, ये नॉर्मल कोर्सेज़ की, नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्सेज़, या किसी ने एमबीए कर लिया है उस कोर्सेज़ की, उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उसमें कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई उसमें ऐसा पर्टिकुलर एक स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो-अप्स नहीं है। तो वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर हम काउंसलिंग कोर्सेज़ पे जाते हैं, मान के चलिए कोई बोलता है आपको, मैं पीएचडी आपको बैकडेट दे दूँगा। 100% फेक होगा, चाहे वो आपसे 10 लाख ले ले, चाहे आपसे 20 लाख ले ले, लेकिन वो पूरी तरह से फेक है। तो कभी भी कोई काउंसलिंग कोर्स है, इतना हम हो जाते हैं कि ग्रेजुएशन जब हम कर चुके होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन-कौन से ऐसे काउंसलिंग कोर्सेज़ हैं। काउंसलिंग कोर्सेज़ में कभी भी भूलकर किसी शॉर्टकट पे मत जाइए, चाहे यूनिवर्सिटी दे, चाहे आपको खुद यूनिवर्सिटी के ओनर ही बोले कि मैं आपको दे रहा हूँ, फिर भी नहीं दी ले जाइए उस पे। और सेकंड होता है, किसी भी इस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे कोई भी अगर बोलता है आपको कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बैकडेट डिग्री मिल रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से इस तरह से कोई बैकडेट डिग्री नहीं मिलती है। वैसे तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी ये नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से इल्लीगल काम है, और जिसको हमेशा होता है कि हाँ, इसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए जिससे कि ये चीज़ें बंद हो। बट फिर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो काम कर रही है, बट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उस काम को बिल्कुल भी नहीं करेगी। और कोई अगर बोल रहा है हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपको करवा देंगे, तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको जो है एक एक तरह से ये मान लीजिए कि वो आपके साथ स्कैम हो रहा है, जिससे जितना जल्दी हो सके तो आप बच जाइए। और अगर कोई स्कैम ऐसा आपके साथ हुआ है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि औरों को भी पता लगे कि कैसे-कैसे स्कैम हो सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और अभी भी अगर कोई क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा।